एक बार विजयनगर में एक अरबी व्यापारी आया जिसके पास एक अरबी घोड़ा था। उसी दिन महाराज कृष्णदेव राय नगर का दौरा करने निकले। जब वह मुख्य बाजार में पहुंचे तो उनकी नजर अरबी व्यापारी और उसके घोड़े पर पड़ी। अरबी घोड़े की शान ही निराली थी। लंबी गर्दन, शक्तिशाली शरीर, बिजली सी फुर्ती। महाराज व्यापारी के घोड़े के कायल हो गए। महाराज ने व्यापारी को अगले दिन राज दरबार में आने को कहा। आज्ञा अनुसार अगले दिन व्यापारी दरबार पहुंच गया। महाराज कृष्णदेव व्यापारी से बोले, हम तुम्हारा अरबी घोड़ा देखकर बहुत प्रभावित हुए। अगर हम इसका उचित दाम दें तो क्या तुम इसे बेचना चाहोगे? व्यापारी मुस्कुराकर बोला, जरूर महाराज। और सिर्फ यही घोड़ा क्यों, मेरे पास ऐसे 2 घोड़े और भी हैं। आप वह भी ले लीजिए। बस एक समस्या है। महाराज ने पूछा, कैसी समस्या? व्यापारी बड़ी चतुराई से बोला, बाकी 2 घोड़े मेरे देश में है। इस पर महाराज उत्साहित होकर बोले, तो इसमें समस्या क्या है? तुम हमसे उन दोनों घोड़ों का मूल्य भी अभी ले जाओ और जब अगली बार विजयनगर आओ तो उन्हें लेते आना। तेनालीराम को यह सब कुछ अटपटा सा लगा, पर अभी कुछ बोलना भी उसे ठीक न लगा, क्योंकि महाराज घोड़े पर बहुत ज्यादा मोहित हो चुके थे। वह मन की बात मन में ही दबाकर चुप बैठा रहा। महाराज ने उस अरबी व्यापारी को 6000 सोने के सिक्के दे दिए और एक घोड़ा रख लिया। व्यापारी बाकी के 2 घोड़े अगले महीने तक ले आने का वादा कर अरब देश की ओर रवाना हो गया। 1 महीना बीता, फिर 1 साल भी होने को आया, पर अरबी घोड़े का व्यापारी बाकी के 2 घोड़े लेकर वापस नहीं आया। एक दिन महाराज कृष्णदेव शाम को शाही बगीचे में टहल रहे थे। तभी उनकी नजर तेनालीराम पर पड़ी। तेनालीराम एक कागज पर कुछ लिख रहा था। महाराज ने पास जाकर देखा और पूछा, क्या लिख रहे हो तेनालीराम? यह सुनकर तेनाली ने कागज महाराज को दिखा दिया। कागज पर साल के सबसे बड़े मूर्खों की सूची लिखी हुई थी और उस सूची में सबसे ऊपर महाराज कृष्णदेव राय का नाम लिखा था। महाराज यह देखकर कुछ नाराज हुए और बोले, यह सब क्या है तेनालीराम? तुम्हें हम सबसे बड़े मूर्ख लगते हैं? तेनालीराम भोलेपन से बोला, अब महाराज, जो इंसान एक अनजान विदेशी पर भरोसा करके उसे 6000 सोने के सिक्के दे दे, उसे आप क्या कहना चाहेंगे? महाराज थोड़ा तुनक कर बोले, लेकिन अगर वह व्यापारी वापस घोड़े देने आया तो? तेनालीराम हंसते हुए बोला, अगर वह ईमानदार होता तो कब का आ चुका होता महाराज। अब अगर वह 1 साल बाद घोड़े लेकर वापस आया तो मैं इस सूची में आपका नाम हटाकर उस व्यापारी का नाम लिख दूंगा। यह सुनकर महाराज भी तेनालीराम के साथ हंसने लगे, पर साथ ही उन्होंने निश्चय किया कि अब वह कभी किसी अनजान आदमी पर ऐसे आंखें बंद करके भरोसा नहीं करेंगे।